चलो आजा। ये देखो कुछ कनेक्टर होते हैं साथ, जैसे ईदर है तो ईदर का कनेक्टर क्या होता है आर, और नीदर का कनेक्टर क्या होता है नॉट। नॉट ओनली का कनेक्टर क्या होता है, नॉट ओनली कनेक्टर क्या होता है बट आल्सो। ईदर का कनेक्टर क्या होता है बेटा आर होता है, नीदर कनेक्टर नॉट होता है, नॉट ओनली कनेक्टर क्या होता है बट आल्सो। ध्यान रखिए, पहली बात यहाँ पर अच्छी तरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो हर बात समझ में आएगी। देखो अब ये क्या करता है साहब, इसके साथ में दो सब्जेक्ट को लेकर चलता है। इधर है, इधर के बाद फिर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ कोई सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर इसके बाद में भी यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब होती, फिर इसके बाद वर्ब होती, फिर उसके बाद वर्ब होती है। ध्यान रहे, अब यहाँ पर बात समस्या ये है कि जो ये वर्ब रखी हुई है, कौन, ये जो वर्ब यहाँ पर है, कौन सी वर्ब है, ये जो वर्ब लिखी हुई है साहब, ये जो वर्ब है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी। देखिए इधर के बाद जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का कोई काम नहीं, इस सब्जेक्ट का कोई काम नहीं। जो ये सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है वो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा सप्लाई की जाती है। बोलो बात समझ गए कि नहीं? ये बात ध्यान से पहले समझिएगा। ईदर के साथ आर, नीदर के साथ नॉट, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली के साथ किसका होता है यूज, बट आल्सो कनेक्टर। अब ये जब कनेक्ट होते हैं तो साहब ये दोनों, क्योंकि ये दोनों कनेक्टर हैं, ये अलग, ये इसका जोनर है, ये दोनों कनेक्टर जब है तो दो सब्जेक्ट को लेता है। अगर ये दो सब्जेक्ट को आपस में लेगा तो ध्यान रहे, जो वर्ब आती है तो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझिएगा। ईदर ममता are her brothers write this लेटर टुडे। क्या लिखा, ईदर ममता, या तो ममता अथवा उसके भाई इस लेटर को लिखते हैं, या तो ममता या तो उसके भाई इस लेटर को लिखते हैं। यहाँ पर राइट्स लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ है राइट्स। अब आप बताओगे साहब सेंटेंस क्या आपका सही लिखा है कि गलत लिखा है, यानी कि ऐसे नहीं समझ पा रहे तो कट मार रहे सेंटेंस में ईदर ममता आर हर ब्रदर राइट्स। यहाँ पर मैंने क्या बोला, नो एरर, ये हो गया नो एरर। तो बताइए सेंटेंस में क्या मिस्टेक रहेगी, जल्दी से फटाफट देखिए सेंटेंस में क्या गलती है। देखो ईदर के साथ कनेक्टर क्या लगा आर, तो ये तो बात पहली बात यहाँ पर सही है। उसके बाद हम लिखा है हर ब्रदर, क्या लिखा है हर ब्रदर। ये साहब क्या है, हर ब्रदर से लिखा हुआ है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो साहब वर्ब भी प्लूरल की वर्ब होनी चाहिए, जो कि ये राइट्स लिखा हुआ है, राइट्स आपका गलत है, राइट्स नहीं होगा साहब, क्या होगा केवल राइट होगा, क्या होगा राइट होगा। समझ में आया कि नहीं, राइट्स नहीं होगा, क्या होगा केवल राइट होगा, क्योंकि ये जो है इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा साहब, ना कि ममता के अकॉर्डिंग। ममता के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। समझ में आया कुछ कि नहीं समझ पाए। दूसरा क्वेश्चन है, जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। नॉट ओनली टीचर, not only teacher nor
students were present in the class। लिखा हुआ है नो एरर। Not only teacher nor students were present in the class। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साहब, ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को टैग करिए, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करिए। But also क्या होगा? बट आल्सो। गुड, ध्यान से देखिए शिवानी, इधर यहाँ पर लिखा है नॉट ओनली टीचर। नॉट ओनली टीचर, देखिए नॉट ओनली टीचर लिखा हुआ है ना, ना केवल अध्यापक, ना केवल अध्यापक, टीचर यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है। अब टीचर जब यहाँ पर क्या लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये क्या है? आपकी प्लूरल वर्ब है। तो बात है अगर ये स्टूडेंट्स प्लूरल तो साफ इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी तो हमारी कैसी होएगी? प्लूरल। ये तो बिल्कुल सही लिखा, लेकिन जरा एक बार कनेक्टर को चेक करो, नॉट ओनली लिखा हुआ है तो नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो होता है, ना कि नार होता है। ये गलत, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बट आल्सो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बट आल्सो होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि नॉट ओनली का कनेक्टर क्या होता है? बट आल्सो। नॉट ओनली का कनेक्टर क्या होता है? बट आल्सो। ये तो नार किसका है? नीदर का कनेक्टर होता है। किसका कनेक्टर होता है? नीदर का कनेक्टर होता है। नहीं समझ पाया? नहीं, खोपड़ी में नहीं बैठा। यानी कि नॉट ओनली का कनेक्टर क्या होता है? नार होता है। अभी देखिए मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, यानी कि ये लिखा हुआ है, ये देखिए ईदर का कनेक्टर आर होता है, ठीक है। ईदर का कनेक्टर क्या होता है? आर है, और नीदर का कनेक्टर क्या है? ये नार है, और नॉट ओनली का कनेक्टर क्या होता है? बट आल्सो होता है। तो जब इसी हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब नॉट ओनली लिखा हुआ है तो नॉट ओनली के साथ में भैया किसका हमें खेल खेलना है? नॉट ओनली के साथ में, यानी कि बट आल्सो का यूज होगा। यहाँ पर किसका यूज होगा? बट आल्सो का यूज होगा। ये होगा। बोलो, बात समझ में आ गई नहीं? कोई डाउट? कर लेंगे सही बच्चे? अच्छी तरह से आगे बढ़े। हाँ, तो एक ये वाला सिस्टम था हमारा यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे Sumit is playing with इस क्वेश्चन को पढ़ा। Sumit and Amit are playing with one another in the park. No error. ध्यान रखना, Sumit and Amit are playing with one another in the park. A हो गया, इधर ये B हो गया, इधर C हो गया और ये D हो गया। आप लोग बताएंगे साहब जल्दी से सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Sumit and Amit are playing. Sumit and Amit are playing in the park. In the park. हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो। सी में क्या दिक्कत है? अनदर क्या होगा? हाँ
ईच अदर, बिल्कुल गुड। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आप लोगों ने क्या सुना है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कौन से होते हैं साहब? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो होते हैं, एक होता है वन अनदर, क्या होता है? वन अनदर, और दूसरा होता है ईच अदर, वन अनदर एंड ईच अदर। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है, यानी कि जो वन अनदर होता है साहब, ये मोर देन टू की बात करता है। किसकी बात करता है डियर? मोर देन टू की बात करता है। ईच अदर ओनली ईच अदर ओनली टू की बात करता है। ओनली कितने की बात करता है साहब? टू की बात करता है, आई मीन टू की बात करता है। तो कुछ बात समझ में आई? यानी कि ईच अदर जो होता है वो केवल दो की बात करता है, और वन अनदर जो होता है वो दो से अधिक की बात करता है। जब जब सेंटेंस में दो से अधिक की बात अगर की जाएगी, या दो होंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो दो से अधिक अगर आएगा तो वन अनदर का यूज होगा, और अगर दो की बात करेगा तो केवल दो के लिए ईच अदर का ही यूज होता है। देखिए अब यहाँ पर कितने लोग हैं? सुमित है और अमित है। भैया एक तो सुमित हो गया और दूसरा अमित हो गया, तो है तो कैंडिडेट कुल मिला के केवल दो ही। जब दो कैंडिडेट है तो यहाँ पर हम लोग दो के लिए साफ जो वन अनदर लिखा है इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा ईच अदर का यूज होगा। तो यहाँ पर वन अनदर की जगह पर हम लोग किसका यूज करेगा? ईच अदर का यूज करेगा। अच्छा अब सुनो, इसको याद करने का जो तरीका है वो क्या है? जैसे मैंने बोला रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? पारस्परिक यानी कि प्रोनाउन, पारस्परिक संबंध को बतलाने वाले, ठीक है? पारस्परिक संबंध को बतलाने वाले है। तो जैसे ये वन अनदर लिखा है, सुनिए समझ लो बच्चा। जैसे लिखा है वन अनदर, तो वन अनदर में क्या लगा है? वन। वन का मतलब क्या होता है बेटा? एक, और एक का ऑपोजिट क्या होता है? अनेक। एक का ऑपोजिट क्या होता है? अनेक। समझ में आया कुछ कि नहीं? फिर से वापस समझिए। वन का मतलब क्या होता है? एक। एक का ऑपोजिट क्या होता है? क्या बात कर रहे हैं? एक होता है वन, अनदर का मतलब होता है एक, और एक का ऑपोजिट क्या होता है? अनेक। तो जहां पर वन लगा हो वहां पर एक का मतलब अनेक वाले की बात, अनेक वाली बात करता है। वन लगा है लेकिन वो बात कौन सी करता है? अनेक वाली बात करता है। नहीं समझ पाए? समझने का तरीका ये है, अगर वन लगा है, वन का मतलब वन अनदर है, तो वन लगा, वन का मतलब क्या होता है? एक, और एक हमेशा किसके लिए यूज होता है? अनेक वाले के लिए। इसका उल्टा है, जैसे वन तो लगा है, वन का यूज एक के लिए नहीं होगा, ये वन का मतलब होता है एक, लेकिन ये यूज किसका? वन का। एक का उल्टा क्या होता है? अनेक। एक का जो होता है एंटोनिम्स क्या होता है? अनेक होता है, ठीक है? अनेक के लिए हम लोग वन अदर का यूज करेंगे। समझ में आया ना? वन अनदर का यूज जहां पर अनेक वाली बात करेगा वहां पर हम इसको यूज करेंगे। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। बोलो समझ में आया ना? कोई डाउट? हाँ, तो ऐसी कंडीशन है जहां पर यानी कि ईच अदर और वन अनदर का यूज करेगा, तो यहाँ पर साहब हम लोग इस प्रकार से इसके बारे में जो को यूज करेगा। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर ये कुल मिला करके समझ में आया। इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। सरिता, बबीता एंड ममता loves with one another, loves with one another, no error. A B C और D। चलो बताओ, जल्दी से बताइए सेंटेंस कौन सा सही, कहां पर गलती है या सही? हाँ
ईच द ओनली 2 के लिए। हाँ देखिए बेटा कितने लोग हैं, सरिता, बबीता और ममता, यानी कि कितने पर्सन है यहाँ पर 3 है। कितने पर्सन है 3, यानी कि मोर देन 2 की बात कर रहा, तो मोर देन 2 की बात करेगा तो मोर देन 2 के लिए किसका यूज होगा बोलो, यानी कि मोर देन 2 की जब बात कर रहा तो किसका यूज होगा वन अनदर। और आपने लिखा भी है साहब वन अनदर, क्या लिखा है वन अनदर आपने लिखा भी है। तो जब वन अनदर यहाँ पर आपने लिखा है साहब तो ऑब्वियसली है कि ऐसी कंडीशन पे सेंटेंस में तो वहां गलती नहीं है। वापस चलते हैं, कितना है 1 2 3, तो कुल मिलाकर के जब 3 मैंने बोला when 2 are more than 2 noun connected and conjunction there will be supply plural verb always। हमेशा कौन सी वर्ब सप्लाई की जाती है, प्लूरल वर्ब सप्लाई की जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। जब यहाँ पर यानी कि जब 2 are more than 2 noun connected and conjunction there will supply always plural verb। ऐसे में हमेशा कौन सी वर्ब सप्लाई की जाती है बेटा प्लूरल वर्ब। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लफ्ज लिखा हुआ है, तो लफ्ज का मतलब ये कौन सी वर्ब है भैया सिंगुलर वर्ब है, तो यानी कि ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए लव होना चाहिए, क्या होना चाहिए लव। कैसी वर्ब हो जाएगी प्लूरल वर्ब हो जाएगी, वही ध्यान रहे। एस या ईएस अगर कहीं लगा है किसी वर्ब में, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज टाइम एस या ईएस लगा है तो वर्ब हमेशा ये किसको इंडिकेट करती है अपने आप को सिंगुलर को। बोर्ड हीटिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत हीट कर रहा है बोर्ड। तो ऐसी कंडीशन में साहब ये सिंगुलर वर्ब होगी। और अगर कहीं पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो याद रहे ये किसको यूज करेगी, ये प्लूरल वर्ब की बात करता है। समझ में आ गया कि नहीं बोलो, कोई डाउट अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया। तो कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पर कौन सा पोर्शन गलत होगा, बी वाला पोर्शन जो होगा हमारा गलत होगा। सभी बच्चों के समझ में आया। अब यहाँ पर आप एक बात और जरा क्वेश्चन को देखिएगा, महिमा कामा गीता, महिमा कामा गीता एंड गीता एंड राहुल live with each other in this city। महिमा गीता एंड राहुल live with each other in this city। महिमा गीता राहुल एक दूसरे के साथ में इस शहर में रहते हैं, इस शहर में एक दूसरे के साथ रहते हैं। समझ में आ गया। तो बोलो सेंटेंस में क्या गलती होगी बच्चा लोग। हाँ देखिएगा, तय कर लीजिएगा। यहाँ पर राहुल फिर बी, यहाँ पर हो गया आपका नो एरर। क्या हो गया बेटा नो एरर। तो आप बताएंगे साहब ये हो गया ए पोर्शन, ये हो गया बी पोर्शन, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो आप बताओगे यहाँ पर किसका यूज। देखिए यानी कि 1 2 3 मोर देन 2 की बात कर रहा कि नहीं कर रहा, मोर देन 2 की बात कर रहा। जो मोर देन 2 की बात करेगा तो साथ ईच अदर का यूज यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे में हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे बोलो, वन अनदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। आई होप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। कोई डाउट है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कर ले जाएंगे सही बच्चे। हाँ अच्छी तरह समझ में आ गया। तो ये आपका रहा यहाँ पर प्रोनाउन। अभी देखिए दो तीन चीजें और हैं प्रोनाउन में। अभी सम और सच वाला एक यूज है, सम और सच वाला है। और अच्छा एक चीज और है, अभी आ नंबर ऑफ
आर नंबर ऑफ, दूसरा होता है साहब द नंबर ऑफ। आर नंबर ऑफ दूसरा होता है द नंबर ऑफ। आर नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इनका यूज हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, आर नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इनका यूज हम लोग वहां पर करेंगे। अच्छा, एक और है साहब, एक ये है एज वेल। क्या अभी कभी आप लोगों ने ही के साथ में आर का यूज पढ़ा है? ही के साथ कभी आर का यूज पढ़ा है? बोलो। आई के साथ में कभी इज का यूज पढ़ा है? यू के साथ में कभी एम का यूज पढ़ा है? या यू के साथ कभी इज का यूज पढ़ा है? वी के साथ में कभी सिंगुलर वर्ब मतलब हैज या इज या वाज, इनका यूज कभी पढ़ा है? दे के साथ में क्या कभी आपने इज का यूज पढ़ा है? क्या कभी एम का यूज पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। होता है इनके साथ यूज, कैसे होता है आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। सभी लोग अच्छी तरह से इसको ध्यान से रखिएगा और रिवीजन करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।